जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने जो पिछले टेंसेस हैं वो रिवाइज़ किए होंगे और अपने आप कुछ सेंटेंसेस भी बनाए होंगे और उनको बोलकर भी देखा होगा। आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से स्टार्ट करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जब कोई काम पीछे हो रहा था, पास्ट में हो रहा था और वो भी चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्य होते हैं। जैसे इसमें ज़्यादातर रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। और सिंपल रूल है, इसमें सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आई के साथ वॉज कहाँ लगाना है? आई के साथ वॉज लगता है। हमने ये देखना है वॉज और वार कहाँ लगना है। आई का प्लूरल है वी, वी के साथ वर का प्रयोग होगा। यू के साथ भी वर का प्रयोग होगा। ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ वॉज, इन सब के साथ वॉज का प्रयोग होगा। और दे के साथ वर और प्लूरल्स के साथ भी वर का प्रयोग होगा। इस तरह से इसके ग्रुप बना लेने हैं। आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है। तो इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट क्या है? आई, वॉज इसके साथ लगाया, वर्ब के साथ इंग लगा दिया और साथ में आगे सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है। ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। गेटिंग रेडी मीन्स वो तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। शी वॉज प्रिपेयरिंग टी। प्रिपेयर मीन्स यहाँ पर चाय को प्रिपेयर किया जाता है, जबकि खाने को कुक किया जाता है। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। ठीक है। इस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं। They were swimming in the river. Swimming में डबल एम आएगा। Swimming in the river. तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस के कुछ वाक्य हैं एफर्मेटिव। और जब हम इनका नेगेटिव बनाएंगे तो was not, I was not, he was not, was या वर के बाद नॉट का प्रयोग होगा। शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग टी, दे वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। सिंपल सेंटेंसेस हैं। नॉट का प्रयोग ठीक जगह पे करेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक बनेगा। और जब आपने इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो क्या करना है? पिछला सेंटेंस वैसे ही रह जाएगा। Was he going to school? पीछे क्वेश्चन मार्क। Was she getting ready for office? अब यहाँ पर सब्जेक्ट पीछे आ गया, was आगे आ गया, या वर्ब जो भी होगा वो आगे आ जाएगा। She was, इसी तरह से
वॉज, यहाँ पर प्रिपेयरिंग टी है तो वर यू इस तरह से भी पूछ सकते हैं, वर यू प्रिपेयरिंग टी, और स्विमिंग इन द रिवर, वर दे स्विमिंग इन द रिवर। पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा, जब आपने क्वेश्चन पूछना है तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा। और जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने हैं तो वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज शी नॉट गेटिंग रेडी, वर यू नॉट प्रिपेयरिंग टी, वर दे नॉट स्विमिंग इन द रिवर। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, और अगर आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं, तब क्या बनेगा, दोनों जगह ठीक है पर और कहीं नहीं लगाना। wasn't he, wasn't he, wasn't she, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। weren't you, weren't they, इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस बनते हैं। हमें इस तरह छोटे छोटे और भी वाक्य बनाएंगे हम, तो उनको फिर लिखेंगे और फिर बोलेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बनती जाएगी, आगे हम प्रैक्टिस और अच्छी होती जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन टैग्स कर लेते हैं। क्वेश्चन टैग्स इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाने हैं, तो क्या बनेगा, शी वॉज प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स, वो अपनी सहेलियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। तो इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, ये पॉजिटिव में है, एजर्टिव में है, तो क्या बनेगा, नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग बनेगा। wasn't she, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, क्या वो नहीं खेल रही थी, इसके साथ ही अटैच होगा। ठीक है। अब इसी तरह अगर नेगेटिव हो, he was going to meet his sister, he was not going to meet his sister, ये नेगेटिव है वाक्य। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, was he, इसके साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। इस तरह से हर टेंस में जितने भी जो क्वेश्चन टैग्स बनते हैं उस टेंस के हिसाब से बनते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डजंट शी इस तरह से बनता था, जो भी क्वेश्चन होता था उसके साथ, और जो दूसरे हैं पास्ट इंडेफिनिट में डिडंट शी या डिडंट ही, इस तरह से। तो आपने ये देखना है कि कौन सा टेंस है, उस हिसाब से हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं। अब WH वाले कुछ वाक्य होते हैं, जैसे Why were you going there? वैसे क्वेश्चन क्या होगा, Were you going there? क्या आप वहाँ जा रहे थे? आप वहाँ क्यों जा रहे थे? Why? Why का मतलब क्या होता है, क्यों। तो आपने why आगे लगा दिया। तो I was going there to see my friend। ठीक है। इस तरह से why वाले क्वेश्चन या WH वाले कोई भी क्वेश्चन बन जाते हैं। Who was coming? कौन आ रहा था? My friend was coming। ठीक है। इसी तरह से और भी है, When were you getting up? आप कब उठ रहे थे?
आई वॉज गेटिंग अप एट 8 o'clock। ठीक है, इस तरह से आपने WH वाले क्वेश्चंस बनाने हैं। हाउ आर यू, ड्राइविंग, आप कैसे चला रहे थे। हाउ मीन्स कैसे। आई वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ चला रहा था। ठीक है, कोई भी आंसर बन सकता है। ये हैं WH के क्वेश्चंस, जिनसे आप खुद भी कुछ सेंटेंसेस लिखें और इस तरह से सेंटेंसेस बनाएं और उनको लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस करें। अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो वो किस तरह से बनते हैं, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं होती। जैसे शी वॉज स्टडिंग when they came, when they came, वो पढ़ रही थी जब वे आए। she was studying, she was studying, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसके साथ जब वे आए तो ये हमने पास्ट इनडेफिनिट इसके साथ लगा दिया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। ठीक है, he was going there when the lights went off, वो वहाँ जा रहा था जब बिजली चली गई। ठीक है, he was going there, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस। when लगा दिया, साथ में हमने went off मतलब लाइट्स बंद हो गई, बुझ गई। तो एक तरफ हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ किया और जब when के बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया। इसी तरह से कुछ और वाक्य होते हैं, जैसे while के साथ जोड़ देते हैं। while मोहन was singing, while मोहन was singing मतलब while means जब मोहन गा रहा था, his sister was dancing, उसकी बहन डांस कर रही थी। while मोहन was singing, his sister was dancing। यहाँ पर दोनों जगह ही पास्ट कॉन्टिन्यूस लगे जब दो काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ होते हैं, दोनों काम साथ साथ चले हुए हैं। तो while मोहन was singing, his sister was dancing। इसी तरह she was running while her mother was walking, वो दौड़ रही थी जब उसकी माँ, हर क्यों लगाया, शी के साथ हर, उसकी मदर चल रही थी। ठीक है, यहाँ पर दोनों जो हैं क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ जोड़े। जब हम while के साथ जोड़ते हैं तो दोनों बातें समानांतर चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं, तो हम while का यूज़ करते हैं। जब ऐसे हो रहा था तो वहाँ पर वैसे हो रहा था। ठीक है, तब हम दोनों जगह पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। अब कई बार कोई इंसान वैसे ही
बार बार कोई काम करता है तो उससे जो तब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, जैसे ही वॉज continually teasing his friends. ये इसकी आदत है. He was continually teasing his friends. ठीक है, तब पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग किया जाता है. इस तरह से और भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं. She was always trying to do her best. To do her best, वो हमेशा अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश करती थी. ये उसकी आदत थी. She was always trying to do her best. To do your best means आप जब अपना सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं तब ये वाला सेंटेंस इस तरह से, to do her best, I was doing my best. ठीक है, इस तरह से ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं. तो आपने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस किस जगह पर प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग होता है. वाइल के साथ या व्हेन के साथ कैसे प्रयोग करना है, और क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाने हैं, और जो दूसरे WH के साथ कैसे वाक्य बनाने हैं. इस तरह से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं और उनको लिख सकते हैं और फिर उनको बोलकर देखें, जिससे कि आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. स्टे ब्लेस्ड.